एक गांव में एक नया नर्सिंग होम खुलता है। गांव वाले नर्सिंग होम खुलने से बहुत खुश थे। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय थे। नर्स का नाम स्वीटी था और वो बहुत ही सुंदर थी। भैया, ये अच्छा हुआ, अपने गांव में भी एक हॉस्पिटलवा आ गया। अब बाहर नहीं जाएगा पड़ी। ठीक कहा था भाई। और उन नरसिया को देखे हो, बिल्कुल कैटरीना लगे है। हमारी राम प्यारी जैसी तो टिके भी ना उसके आगे। भैया, हमारे मन की बात छीन लिए हो तुम तो। हम तो 2-3 बार इंजेक्शन लगवा आए कि नरसिया छुए तो सही। तुम लोगों को शर्म तो आती नहीं है। वो डॉक्टर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी तुम उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हो। गधे कहीं के, चले जाओ यहाँ से, भागो। फिर उसी रात उस नर्सिंग होम के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय तीनों भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। मेरे प्यारे डॉक्टर जी, ये गांव वाले तो मेरे रूप पर मर मिटे हैं। रोज इंजेक्शन लगवाने आ जाते हैं। इनका प्रोग्राम कब से शुरू करना है? बस करते हैं इन गांव वालों का इलाज शुरू। वैसे तुम इतनी सुंदर लड़की का रूप कहाँ से ले आई? कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की का शिकार किया था। वो बहुत सुंदर थी। बस उसी का रूप ले लिया। अगले दिन राजू को पेट में दर्द होता है। तभी लल्लन और पुत्तन वहाँ आ जाते हैं। अरे राजूगा, काहे को औरतन की तरह पेट पकड़ के बैठा है? क्या हुआ? अरे अरे अरे, लल्लन भैया मजाक न करो, नहीं तो सनी देओल बनकर एक घूंसा दूंगा। पेट दर्द है और हमका शौक चढ़ा है का पेट पकड़ कर बैठने का? अरे काहे गुस्सा हो रहे हो? चलो तुमको नर्सिंग होम में ले चले, वहाँ तुम्हारा इलाज हो जाई और हम भी गोरी नर्सिया से मिल ले। नर्सिंग होम में उन्हें नर्स और वार्ड बॉय मिलते हैं। नर्स जी, देखा ना, ये रजुआ को क्या हो गया है। सुबह से पेट पकड़े बैठा है जैसे बच्चा होने वाला हो। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? ये बच्चा होने वाला है क्या है? चलो बाहर निकलो और इसका इलाज करने दो। पुत्तन और लल्लन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ए पुत्तन, इतना काहे को ठरकिया जाते हो? देखो, नाराज कर दिए ना गोरी नर्स को। अब कैसे जाएंगे उससे मिलने हम? क्या भैया, फालतुए में गुस्सा रहे हो? हम क्या किए हैं? एक काम करेंगे, कल चलेंगे मिलने को रजुआ से। उधर नर्स राजू को बेड पर लिटा देती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। रात में राजू सो रहा होता है कि तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। राजू डर के मारे उठ जाता है। ये कैसी डरावनी आवाज है? जैसे कोई किसी को मार रहा हो। ये क्या हो रहा है? तभी वो नर्स वहाँ आती है। राजू उससे आवाज के बारे में पूछता है। नर्स जी, अभी आपने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी क्या? लेकिन नर्स कुछ नहीं बोलती और अपना रूप बदलकर चुड़ैल बन जाती है। मैंने वो आवाज सुनी क्योंकि वो मैं ही चिल्ला रही थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं जोर से चिल्लाती हूँ। ये कहाँ फंस गया मैं? मम्मी बचाओ। ऐसा कहकर राजू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वार्ड बॉय और डॉक्टर भूत के रूप में आ जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। तुम
कहीं नहीं जा सकते राजू, तुम्हें तो मरना ही होगा। और हमारी भूख मिटानी होगी। उसके बाद चुड़ैल और दोनों शैतान राजू को मार डालते हैं और उसे खाने लगते हैं। उधर अगली सुबह लल्लन और पुत्तन राजू से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन राजू को हॉस्पिटल में ना पाकर वो वार्ड बॉय से राजू के बारे में पूछते हैं। छोटे डॉक्टर साहब, वो हमारा दोस्त रजुआ कहाँ गया? कल भर्ती रहा ही है? जी वो तो रात में ही ठीक होकर चला गया अपने घर। कह रहा था कि सुबह आऊंगा, लेकिन वो तो घर पहुंचा ही नहीं। गया होगा जरूर कहीं घूमने, आवारा तो है ही। फिर लल्लन और पुत्तन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तक गांव में कुछ नहीं होता। फिर एक दिन लल्लन को बहुत जोर से बुखार हो जाता है और वो पुत्तन को बताता है। ए पुत्तन भैया, हमका लगत है हमका कोरोना हुई गवा है। बहुत जोर से बहुत जोर से खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा है। तो अपने मुंह में पहले मास्कवा तो लगाओ। इतना भी समझाए का पड़ी को। मास्क पहनो और चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर अरे मर गया रे। अब हम जिंदा नहीं बचे, हम तो मर जाब। हमका कोरोना हुई गवा, कोई बचाओ हमका, हम तो मर जाब। कोई तो बचाओ हमका। तभी वहाँ डॉक्टर और नर्स पहुँचते हैं। अरे आप तो फालतू में डर रहे हैं, कोरोना नहीं है आपको, डरो मत। सिस्टर, आप इनको भर्ती करके इनका इलाज शुरू कर दो। उसके बाद पुत्तन बेड पर लेट जाता है। उधर रात होने लगती है और पुत्तन सो जाता है, लेकिन लल्लन को नींद नहीं आती। तभी हॉस्पिटल में डरावनी आवाज गूंजने लगती है। लल्लन उठ जाता है और आवाजों की दिशा में जाता है और जिस कमरे से आवाज आ रही होती है वहाँ खिड़की से झांकता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है, उसकी डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अंदर डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय तीनों चुड़ैल और भूत बन गए होते हैं। लल्लन वहाँ से भागता है और सीधा पुत्तन के पास आ जाता है। ए पुत्तनवा, उठ बे, जल्दी उठ। अरे उठ। क्या मरने के बाद उठेगा? पुत्तन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या क्या बात हो गई लल्लनवा? क्या हुआ भाई? काहे आसमान सर पे उठाए हो? पुत्तन भाई, ये तो मौत का नर्सिंग होम है और ये कौनो डॉक्टर वाक्टर नहीं। ये सब नाश मिटे तो भूत और चुड़ैल मंडली है। हम दोनों भाई लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। मम्मी बचा लो हमका, हमका बचा लो। चुप करा हो, रोए से का हुई? एक काम करत है, छुप जात हैं। कल गांव वालन का बता कर इनका इलाज ढूंढेंगे। अरे ये दोनों कहाँ गए? कहीं छुप गए हैं। लेकिन कब तक छुपेंगे? फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह लल्लन और पुत्तन हॉस्पिटल से निकलकर गांव में जाते हैं। तभी उनका दोस्त मनचला रंगीला मिल जाता है। वे उसे सारी बात बताते हैं। भूतिया नर्सिंग होम? चुप करो, अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। अबे कल मेरी नर्स मैडम से मुलाकात हुई है और उन्होंने रात में मुझे मिलने के लिए बुलाया है। चलो उठो यहाँ से, भूतिया नर्सिंग होम। उसके बाद रंगीला वहाँ से चला जाता है और लल्लन और पुत्तन ये सारी बात प्रधान जी को बताते हैं, जिसे सुनकर बेटा, अगर ये सच्ची बात है तो रंगीला की जान सच में खतरे में है। हमें उस बेवकूफ को बचाना होगा। उधर रात होते ही रंगीला नर्सिंग होम में पहुंच जाता है। नर्स अपने कमरे में बैठी होती है और उसकी पीठ रंगीला की तरफ होती है।
एक मैं और एक तू, न न न न न न, एक नर्स और एक मरीज, दोनों मिले इस तरह, और जो इंजेक्शन लगेगा वो तो लगना ही था। कब से करे हैं तेरा इंतजार, कब आओगे मेरे जाने बाहर। हाय 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 हाय, तुमने पुकारा और हम चले आए, आए आए आए, मैं आ गया नर्स जी। अरे 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 अरे, अब मेरी तरफ तो देखो देखो। लेकिन जैसे ही नर्स उसकी तरफ घूमती है, उसकी डर के मारे जान निकल जाती है और वो भागने की कोशिश करता है। आजा पिया तो है प्यार दो। ओहो, एक तो आज तक ये गाना पूरा नहीं हो पाया और सब आशिक पहले ही भाग जाते हैं। जाने दो मुझे मत मारो। अरे अरे कोई तो बचाओ। अरे अरे नास मिट्टी छोड़। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे। तभी वहां डॉक्टर और वार्ड बॉय भी आ जाते हैं। पकड़ो मेरे आशिक नंबर 999 को। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। रंगीला भागकर बाहर आ जाता है और नर्सिंग होम का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। उधर लल्लन और पुत्तन, प्रधान जी और बाकी के गांव वालों को लेकर नर्सिंग होम पहुंचते हैं। गांव वालों, चलाओ तो इस भूतिया नर्सिंग होम को। और नर्सिंग होम में आग लगा देते हैं। तीनों शैतान उसी आग में जलकर भस्म हो जाते हैं।